नबूवत के 10वें साल शव्वाल के महीने में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आज़ाद किए हुए ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को साथ लेकर ताइफ गए। उनका मानना था कि शायद ताइफ के लोग हिदायत कबूल करेंगे और शायद वे इस्लाम की दावत कबूल करेंगे और हमदर्दी दिखाएंगे। फिर ताइफ जाकर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ के शासकों से मुलाकात की। वे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार भी थे। उस समय ताइफ में अमर बिन उमैया के 3 बेटे अब्दुल यालील, मसूद और हबीब शासक थे। ये सभी बनु सकीफ कबीले के लोग थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम की दावत दी। उन्होंने उन्हें सच्चाई को अपनाने का आह्वान किया और उनसे मदद मांगी। उन्होंने उनसे कहा, शिर्क और कुफ्र छोड़ दो, अल्लाह की तौहीद को मानो, ईमान लाओ। लेकिन दुख की बात है कि तीनों ने बेहद बदतमीजी और अहंकार के साथ जवाब दिया। पहले ने कहा, अल्लाह को तुम्हारे अलावा किसी और को नबी बनाने के लिए नहीं मिला। दूसरे ने कहा, काबा शरीफ के लिए इससे बड़ी बेइज्जती और क्या हो सकती है कि तुम्हारे जैसे व्यक्ति को नबी बनाया गया है। तीसरे ने तो हद ही पार कर दी। उसने कहा, मैं तुमसे बात ही क्यों करूं? अगर तुम सच्चे हो तो तुमसे बात करना तो बेअदबी है, और अगर तुम झूठे हो तो तुम इस लायक ही नहीं हो कि कोई तुमसे बात करे। सोचिए कितना बड़ा दुख। उन्होंने सिर्फ दावत को ठुकराया ही नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ से बाहर निकाल दिया। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने ताइफ के उपद्रवी और आवारा लड़कों को उकसाया, जाओ मोहम्मद को परेशान करो, तकलीफ दो, पत्थर मारो। उनकी बात सुनकर उपद्रवी और आवारा लड़कों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रास्ते में पत्थर मारना शुरू कर दिया। इतने पत्थर लगे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गंभीर रूप से घायल हो गए। खून बहते बहते उनके जूतों में भर गया। जब वे दर्द से बैठ जाते तो वे आवारा लड़के उन्हें पकड़कर जबरदस्ती खड़ा करते और फिर से पत्थर बरसाना शुरू कर देते और साथ ही हंसते, गाली देते, मजाक उड़ाते। ऐसा दृश्य देखकर नबी के साथ उनके वफादार साथी हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु पूरी कोशिश करते रहे कि किसी तरह अपने शरीर को आगे करके पत्थर खुद सहें और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाएं। लेकिन लगातार पत्थर मारने के कारण उस हालत में हजरत ज़ैद और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घायल हो गए थे। उनके सिर पर गहरा घाव लगा था और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर का घाव इतना गहरा था कि उससे लगातार खून बह रहा था। इसके बाद गंभीर रूप से घायल अवस्था में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से निकल पड़े और थक कर बनी राबिया कबीले के एक बाग में आकर रुके। ये बाग उतबा बिन राबिया और शैबा बिन राबिया का था। उस बाग के एक कोने में एक पेड़ की छाया में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए। सोचिए, पवित्र शरीर जख्मी, जूते खून से भरे और दिल दर्द और दुख से टूटा हुआ था। उस दुख भरे और अकेले पल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दुआ की जो इतिहास में दुआए ताइफ या दुआए मुस्तगीस के नाम से प्रसिद्ध हुई। वो दुआ जो इंसान की पूरी बेबसी और अल्लाह के सामने गहरी सजदा का वर्णन करती है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए बोले, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे ही अपनी कमजोरी की, अपनी बेबसी की और लोगों की नजरों में अपनी बेकीमती की शिकायत करता हूँ। ऐ दयालु, तू ही तो कमजोरों का सहारा है, तू ही मेरा रब है। तू मुझे किसके हाथों सौंप रहा है? किसी अनजान व्यक्ति को जिसने मेरे साथ कठोर व्यवहार किया है, या किसी दुश्मन को जिसे तूने मुझ पर ताकत भी है? ऐ मेरे रब, अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे इन तकलीफों की परवाह नहीं है। तेरी तरफ से मिली शांति और सुकून ही मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा है। मैं तेरे उस नूर की मदद से पनाह चाहता हूँ जो सारे अंधेरे दूर करता है और जिसके द्वारा दुनिया और आखिरत के सारे काम ठीक रहते हैं। बस तू मुझसे नाराज ना हो, तेरा गुस्सा मुझ पर ना उतरे। मैं तेरी रजामंदी की तलाश करता रहूंगा जब तक तू राजी ना हो जाए। और याद रख, तेरे सिवा किसी की कोई ताकत नहीं, किसी की कोई कुदरत नहीं। इस समय हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से नबी के पास हाजिर हुए और बोले, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपकी कौम की बात सुनी है, उनके बुरे व्यवहार को देखा है। अल्लाह ने आपके पास पहाड़ों के फरिश्ते को भेजा है।
अगर आप चाहें तो आदेश दें, मक्का के दोनों तरफ जो 2 पहाड़ हैं उन्हें उठाकर ताइफ के लोगों पर गिरा दूंगा ताकि उनका नामो निशान मिट जाए। फिर पहाड़ों के फरिश्ते ने सलाम करके कहा, है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस आप अनुमति दें मैं इन लोगों को मिटा दूं। लेकिन सुनिए रहमतुल आलमीन का जवाब। उन्होंने कहा, नहीं, मैं ये नहीं चाहता, बल्कि मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि इनकी भविष्य की पीढ़ी से ऐसे लोग पैदा होंगे जो सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। यही थे हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमत, प्यार, क्षमा और धैर्य का एक अनूठा उदाहरण। फिर उस बगीचे में जब उतबा और शैबा उपस्थित हुए तब उन्होंने देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मजबूर और असहाय अवस्था में बैठे हैं। ये दृश्य देखकर उनका मन कुछ नर्म हो गया। रिश्तेदारी की भावना और मानवता का आवेग उनके अंदर जाग उठा। इसलिए वे वहां से अपने घर गए और एक थाली में अंगूर सजाकर अपने एक ईसाई गुलाम अद्दा को बुलाया और फिर उसे कहा कि ये अंगूर उस व्यक्ति के पास ले जाओ और कहो कि कुछ खा लें। फलस्वरूप अद्दा अंगूर लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा। तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाह कहकर खाना शुरू किया। तब अद्दा हैरान होकर बोला, अल्लाह की कसम, इस शहर के लोग तो बिस्मिल्लाह नहीं कहते। तब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, तुम कहाँ के निवासी हो और तुम्हारा धर्म क्या है? अद्दा ने जवाब दिया, मैं नीनवा का निवासी हूँ और मैं धार्मिक रूप से ईसाई हूँ। उसकी बात सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वही नीनवा जहाँ अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम रहते थे। नबी जी के मुंह से ऐसी बात सुनकर अद्दा हैरान हो गया और उसने कहा, आप यूनुस अलैहिस्सलाम को कैसे जानते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो मेरे भाई थे, अल्लाह के एक नबी, और मैं भी अल्लाह का नबी हूँ। ये बात सुनकर अद्दा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो भावुक होकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ, पैर और माथा चूमने लगा और ऊंचे स्वर में बोल उठा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यानी मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई उपास्य नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। फिर जब अद्दा वहां से वापस गया तब उतबा और शैबा ने उसे धमकाते हुए कहा, तू उसके हाथ पैर चूम रहा था, सावधान रहना, वो तुझे तेरे धर्म से वापस ना कर दे। याद रखना, तेरा धर्म उसके धर्म से अच्छा है। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नखला नामक स्थान पर कुछ दिन रुके। एक रात जब वो नमाज में मग्न थे तभी नसीबीन गोत्र के जिन्नों का एक काफिला वहां आ पहुंचा। उन्होंने जब कुरान का पाठ सुना तब आयतों की आवाज ने उनके दिलों को छू लिया। फलस्वरूप वे तुरंत ईमान लाए और अपने गोत्र में जाकर इस्लाम का प्रचार करने लगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब जानते भी नहीं थे कि उनके पाठ सुनकर जिन ईमान लाए हैं। बाद में अल्लाह ताला ने इस घटना का उल्लेख कुरान के सूरह अहकाफ में किया है। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के करीब पहुंचे तब हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप मक्का में क्यों प्रवेश करेंगे? उन्हीं लोगों ने तो आपको निकाल दिया था। तब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, है ज़ैद, अल्लाह निश्चित रूप से कोई न कोई रास्ता बना देगा। वो अपने दीन का संरक्षक है, वो अपने नबी की मदद करेगा और इसमें कोई संदेह नहीं कि अंत में जीत उसी की होगी। फिर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा के पास पहुंचे और वहां से अखनस बिन शारिकात के पास संदेश भेजा, क्या आप मुझे मक्का में शरण देंगे? लेकिन अखनस ने अफसोस करते हुए कहा, क्षमा करें, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। अंत में पैगंबर मोहम्मद उन पर शांति हो ने मोतिम बिन अदी को एक संदेश भेजा और मोतिम ने खुशी खुशी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने बेटों और पूरे कबीले के लोगों को बुलाया, सभी को हथियारों से लैस किया और मक्का के दरवाजे पर खड़े होकर घोषणा की, है मक्का के लोगों, सुनो, मैंने मोहम्मद को अपनी शरण में ले लिया है, अब कोई भी उनके साथ किसी भी तरह की साजिश नहीं करेगा। फिर मोतिम खुद ऊंट पर सवार होकर पैगंबर मोहम्मद को साथ लेकर हरम शरीफ की ओर गए। पैगंबर मोहम्मद काबा में दाखिल हुए और हजरत अस्वद को चूमा। उन्होंने तवाफ किया, 2 रकत नमाज पढ़ी और फिर अपने घर चले गए। उस पूरे समय मोतिम बिन अदी और उनके बेटे पैगंबर की पहरेदारी कर रहे थे।
उन्हें पूरी सुरक्षा में रखा गया था और जान लें कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतिम बिन अदी के इस उपकार को जीवन भर नहीं भूले। इसके बाद स्थिति बदलने लगी। उहुद और बदर की लड़ाइयों के बाद अल्लाह की रहमत से मुसलमान काफी मजबूत हो गए। दूसरी ओर कुरैश और मक्का के मुशरिक दिन ब दिन कमजोर होते गए। ये देखकर उनके बड़े बड़े सरदारों ने एक साथ बैठकर कहा, अब हमें अपनी पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए, कोई भी कदम अधूरा नहीं रहना चाहिए, मुसलमानों का नामो निशान मिटा देना चाहिए। फलस्वरूप उन्होंने एक ऑल आउट प्लान बनाया। ये तय किया गया कि सभी जातियां एक साथ मुसलमानों पर हमला करेंगी और फिर 727 ईस्वी के जनवरी महीने में सभी मुशरिक और काफिर कबीले एकजुट होकर मदीना पर हमला करने के लिए रवाना हुए। रेगिस्तान के रास्ते से जाते जाते वे थक गए और थोड़ी देर आराम किया। जब ये खबर पैगंबर मोहम्मद उन पर शांति हो तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत अपने सभी सहाबा को बुलाया और जोर से कहा, एक तरफ अरब के सभी मुशरिक एकजुट हो गए हैं और दूसरी तरफ हम कुछ गिने चुने मुसलमान हैं। यहीं से तय होगा कि सच किसके साथ है और झूठ किसके साथ है। पैगंबर की बात सुनकर सहाबा चिंता में पड़ गए। इतनी बड़ी सेना का हम कैसे मुकाबला करेंगे? तभी हजरत सलमान फारसी, अल्लाह उनसे राजी हो, आगे आए। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उन पर शांति हो। हमारे मदीना के 3 तरफ तो पहाड़ हैं, सिर्फ एक तरफ ही खुला रास्ता है। अगर हम वहां एक बड़ी खाई खोदें तो दुश्मन सीधे हम पर हमला नहीं कर पाएंगे। पैगंबर मोहम्मद उन पर शांति हो ये बात सुनकर बोले, हाँ सलमान, यही सबसे अच्छा तरीका है। हे मेरे साथियों, तुम सब अपने अपने तरीके से काम में लग जाओ और यहाँ एक बड़ी खाई खोदो ताकि काफिर मुशरिक सीधे मदीना पर हमला ना कर सकें। फिर अल्लाह की रहमत से सभी सहाबा एकजुट होकर अंततः मदीना की सुरक्षा के लिए 4.5 किलोमीटर लंबी और 4 मीटर गहरी खाई खोदी। उधर खाई के युद्ध में काफिर मुशरिकों ने मुसलमानों के खिलाफ अबू सुफियान के साथ उस समय के सबसे बड़े पहलवान अम्र बिन अब्दुवत को लेकर आए, जिसे देखकर अरब के बड़े बड़े पहलवान भी डरते थे। जब वे सब मदीना के पास पहुंचे और देखा कि मदीना के दरवाजे पर एक बहुत बड़ी खाई खोदी गई है तो सब हैरान रह गए। अम्र बिन अब्दुवत गुस्से में बोला, इतनी बड़ी खाई इतने कम लोग कैसे खोद सकते हैं? अब हम मदीना पर कैसे हमला करेंगे? परिणाम स्वरूप वे सब 6 सप्ताह तक बाहर इंतजार करते रहे। फिर अम्र बोला, ये तो हमें अपमानित करने के लिए किया गया है। मैं यहाँ इस खाई के किनारे बैठकर मदीना वासियों का इंतजार नहीं कर सकता। मैं अभी खाई पार करके मदीना में प्रवेश कर रहा हूँ। अगर कोई मेरे साथ आना चाहता है तो आए, और अगर कोई आना नहीं चाहता तो यहीं रहो। मैं देखता हूँ कि मदीना वासी मेरे हाथ से कैसे बचते हैं। फिर वो खाई पार करके मदीना में प्रवेश किया और जोर से चिल्लाने लगा, हे मुसलमानों, झूठे कायरों, अगर तुम में हिम्मत है तो सामने आओ और मेरा मुकाबला करो, नहीं तो मेरे हाथों मारे जाओगे। उसकी गर्जना से सभी सहाबा अपनी दृष्टि नीचे कर ली, किसी ने आवाज तक नहीं की। तभी हजरत अली, अल्लाह उनसे राजी हो, सीधे खड़े हुए और बोले, या रसूल अल्लाह, मुझे अनुमति दें, मैं जा रहा हूँ और अम्र को मार कर आ रहा हूँ। पैगंबर मोहम्मद उन पर शांति हो बोले, हे अली, बैठ जाओ। क्या तुम नहीं देख रहे हो कि तुम्हारे सामने कौन है? तुम्हारे सामने दुनिया का प्रसिद्ध पहलवान अम्र है। तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम उसके बराबर नहीं हो और तुम्हारी उम्र भी अभी कम है। उस समय शेर खुदा हजरत अली रदियल्लाहु अन्हो की उम्र केवल 23 साल थी। लेकिन अम्र फिर से गरज कर चिल्लाया, हे मुसलमानों, कायरों की टोली, तुम्हारा वो जन्नत कहाँ है जिसका दावा तुम करते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कहते हो कि अगर मर जाओगे तो जन्नत में चले जाओगे। तो क्या तुम में से कोई ऐसा नहीं है जो जन्नत की खुशबू पाना चाहता हो? ये सुनकर भी बड़े बड़े बहादुर मुसलमान बैठे रहे, कोई खड़ा नहीं हुआ। तब फिर हजरत अली रदियल्लाहु अन्हो खड़े हो गए और बोले, या रसूल अल्लाह, मुझे बस अनुमति दें, मैं इस जालिम शैतान का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा, हे अली, बैठ जाओ, क्या तुम नहीं देख रहे कि तुम्हारे सामने अम्र है? फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद आवाज दी, कौन है जो इस काफिर का मुंह बंद करेगा? ये सुनकर भी सभी सहाबी अपनी आंखें नीची करके चुपचाप बैठे रहे। या रसूल अल्लाह, क्या आप नहीं जानते, ये उमर बिन मरहब एक हाथ से ऊंट के बच्चे को रोक देता है और दूसरे हाथ से सैकड़ों दुश्मनों पर तलवार चलाता है। इस शैतान से कौन मुकाबला कर सकता है?
इतने में हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो तीसरी बार सीना तानकर खड़े हो गए और बोले, हे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बस मुझे अनुमति दें, मैं इस काफिर का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। तीसरी बार सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अनुमति दी और कहा, हे अली, मैं ये ना सुनूं कि मेरा अली हार कर वापस आया है। मैं तो बस ये सुनना चाहता हूँ कि मेरा अली विजय प्राप्त करके आया है। अनुमति मिलते ही हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने एक हाथ में ढाल और दूसरे हाथ में तलवार ली और अम्र बिन मरहब के पास पहुंच गए। अम्र बिन मरहब पूरे लोहे के कवच में ढका हुआ था। उसका सिर भी लोहे की टोपी से ढका हुआ था। उसने अली को देखकर हंसते हुए कहा, हे युवक, तुम कौन हो? तुम क्यों मौत को गले लगाने आए हो? तब हजरत अली रदी अल्लाह अन्हो ने गरज कर जवाब दिया, मैं हूँ कर्रार हैदर। मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर यानी शेर और कर्रार यानी बार बार हमला करने वाला रखा है। याद रखना, मैं अल्लाह का शेर हूँ। ये सुनकर अम्र बिन मरहब हंसा और बोला, जा बच्चे, वापस जा, मैं बच्चों को मारना नहीं चाहता। तब हजरत अली रदी अल्लाह अन्हो ने तलवार उठाकर कहा, लेकिन मैं तो तुम्हें ही मारने आया हूँ। इतना सुनते ही अम्र बिन मरहब गुस्से से पागल हो गया। उसने अपनी तलवार उठाई और पूरी ताकत से हजरत अली पर वार किया। उसका वार इतना जोरदार था कि हजरत अली की ढाल 2 टुकड़ों में टूट गई और तलवार की धार पवित्र गले को छू गई। लेकिन अली, वो तो खुदा के शेर थे। उन्होंने घूमकर ऐसा जोरदार वार किया कि अम्र बिन मरहब की ढाल भी टूट गई और ऊपर से नीचे तक उसका पूरा शरीर 2 टुकड़ों में कट गया। कहा जाता है कि इतिहास में इतना जोरदार तलवार का वार किसी ने कभी नहीं किया। हजरत अली उसकी लाश पर खड़े होकर गरज कर बोले, तू मुझसे क्या मुकाबला करेगा, हे पत्थर पूजने वाले? मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। अगले दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से कहा, कल मैं विजय का झंडा ऐसे व्यक्ति को दूंगा जिसके हाथों में अल्लाह विजय लिख देगा। फिर सुबह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अली कहाँ है? उसे मेरे पास लाओ। तब सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली की आंखों में परेशानी है, वो कुछ देख नहीं पा रहे हैं। ये सुनकर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अली को मेरे पास लाओ। फिर जब अली रदी अल्लाह अन्हो आए, तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पवित्र हाथ उनकी आंखों पर फेरा और सुभान अल्लाह, तुरंत उनकी आंखें पूरी तरह ठीक हो गईं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विजय का झंडा अली के हाथों में दे दिया। अली रदी अल्लाह अन्हो झंडा लेकर आगे बढ़े। सभी सहाबी उनके साथ थे। सबके मन में जोश और शक्ति भर गई। जब अली किले के पास पहुंचे तो देखा कि दरवाजा इतना बड़ा था कि उसे खोलने और बंद करने के लिए 70 लोगों की जरूरत होती थी। तब अली रदी अल्लाह अन्हो ने एक हाथ से तलवार चलाई और दूसरे हाथ से उस दरवाजे को हिला दिया। फिर सहाबियों से कहा, चलो सब अंदर जाओ। सभी सहाबी उस दरवाजे से किले के अंदर प्रवेश कर गए और अली ने उस दरवाजे को अकेले ही उठाए रखा जब तक सभी सहाबी अंदर नहीं चले गए। आखिरकार उन्होंने उस दरवाजे को उठाकर फेंक दिया। इतना भारी दरवाजा जिसे 70 लोग मिलकर भी हिला नहीं सकते थे। इसे अकेले ही उठाकर फेंकने वाले व्यक्ति खुदा के शेर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। तो प्रिय दर्शकों, ये था हमारा आज का ये वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। अल्लाह हाफिज।